हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन मींस यहाँ पे 19 अक्टूबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल एंड टारगेट दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो अभी आज के दिन क्या सिचुएशन हुआ है, ये वाला जो ट्रेंड था इसके बाहर निकल गया, इस चैनल के बाहर निकलने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन बना है और उसको फिर से ब्रेक कर दिया है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। तो अभी एक चीज़ तो फिक्स हो गया यहाँ पे, जो हाई था ठीक है वो ब्रेक हो गया, जो लो था वो नया लो बन गया। तो अभी हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है 15 मिनट चार्ट पे। तो हम लोग को ये 3 पॉइंट मिल गए, ऐसे ट्रेंड लाइन बन जाएगी ठीक है। ऊपर की ओर इन पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से तो हमारा ये चैनल बन जाएगा, जो कि लग रहा है इस बार एक्सपांडिंग चैनल यहाँ पे बन रहा है। तो अभी ये ऊपर की ओर जा रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसी के आसपास मिले तो इसका स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हैं। और कम से कम इस बार हम लोग लगभग ये 3260 तक का प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स के आसपास आके इसको टच कर सकता है ठीक है। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये फिर नीचे की ओर जाएगा, मतलब ये अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं एक बार, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास एक रेंज हो गया ठीक है। लेकिन इस रेंज में ये इस तरीके का चैनल नहीं है, मतलब ये एक रेक्टेंगुलर चैनल नहीं है, ये अलग तरीके का चैनल था जिसको ब्रेकआउट दिया है। अगर इन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर आ रहा है, मतलब ये अभी फिलहाल ऊपर जाने के मूड में नहीं है और इसको ऊपर जाने में फिर टाइम लग सकता है और हो सकता है ये नीचे की ओर भी गिर जाए ठीक है। तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे एक एसएल जरूर लगा देंगे। अब जिसकी जितनी एसएल लेने की कैपेसिटी है उतना बड़ा वो पोजीशन बना सकता है, क्योंकि बहुत लोग होंगे यहाँ पे एसएल लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बना रहा हूँ तो मेरे हिसाब से 1 टाइम 2 टाइम ये थर्ड टाइम आ रहा है ठीक है, थर्ड फोर्थ टाइम आ रहा है तो सफिशियंट है, इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाना चाहिए। तो यही एसएल बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि अगर ये मेरा एसएल है तो मेरा टारगेट जो होगा वो 3300 के आसपास अगर बैठता है तो बहुत ही अच्छा खासा 1:2 तक हम लोग को प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन दिखा सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर इसको जाके हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखेगा, कल का कैंडल और आज का कैंडल यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ठीक है। एक चीज आप नोट कर रहे होंगे, बहुत दिनों के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी शेयर इस तरीके से नीचे गिरा है और उसके बाद प्राइस एक्शन बना रहा है, अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग जाना है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इसी ये वाले मोमेंटम में ठीक है, इस वाले मोमेंटम में पोजिशनल ट्रेड कर प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन जाने देना चाहिए। अब इसमें हमारा क्या होता है, एक बार नुकसान होता है और हमारा फायदा ज्यादा होता है। नुकसान क्या होता है, बहुत बार शेयर क्या करता है, इस तरीके से काफी ऊपर निकल निकल जाता है, फिर जाके रेजिस्टेंस लेके इस तरीके से बनाता है तो हमारा एसएल बड़ा हो जाता है। और फिर इसके बाद मोमेंटम जो होता है ठीक है, हो सकता है ये इन्हीं लेवल के आसपास अगर बना देता तो ये आसपास आते आते हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फिर हमें ज्यादा दिन बैठना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, बैठ सकते हैं, एसएल ज्यादा होगा तो क्वांटिटी कम कर देंगे, लेकिन हम लोग जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसी को फॉलो करेंगे राइट। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ पे आया डब्ल्यू टाइप पैटर्न नहीं बना पाया, आप सभी को दिख रहा है, अब ये फिर से ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर हम लोग को इसमें थोड़ा लंबे समय के लिए प्लान करना है, या फिर हम प्लान कर रहे हैं कि इस लेवल पे हमें एवरेज करना है। याद है मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर मैं किस लेवल पे एवरेज करूं, तो आपको क्या करना चाहिए, हम सभी को नजर आ रहा है इन लेवल्स के आसपास से क्या मिला है हम लोगों को, सेलिंग। और ये जो सेलिंग हुई है बहुत दिनों बाद हुई है, क्यों, क्योंकि ये जो लेवल था लगभग लगभग अगस्त के पहले से ही, जुलाई मंथ से ही ये मेंटेन था, ये एक रेंज बनाया, उसके बाद नीचे की ओर ब्रेक डाउन दे दिया। अभी ब्रेक डाउन देने के बाद देखेंगे 2 बार यहाँ पे ट्राई किया, ऊपर जाने की ट्राई नहीं कर पाया है, ऊपर जा नहीं पाया, अभी ये फिर से ऊपर जाने की इस तरीके से कोशिश कर रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये नीचे आया है, इस तरीके से ऊपर गया है, तो अगर इन्हीं लेवल से फिर से जैसे सेलिंग मिल रही है, हम सबको क्लियरली नजर आ रहा है इन्हीं लेवल से सेलिंग मिल रहा है, इसीलिए आज नीचे इन लेवल से गया है। अगर यहाँ पे फिर से नीचे जाता है ठीक है, और यहाँ नीचे जाने के बाद ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न इस तरीके से कंफर्म करता है, मतलब ये जो ब्रेकआउट था, ये जो ब्रेकडाउन था, ये फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है फेक ब्रेकडाउन, और फिर से ये इस रेंज में निकल जाएगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग हम बोलते हैं ये फेक ब्रेकडाउन था और ये फिर ऊपर की ओर निकल जाएगा। और ऊपर की ओर निकलने के बाद ये वाला जो ट्रेंड लाइन है हम लोगों को साफ नजर आ रहा है, तो ये जैसे डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे ब्रेक होगा, फिर से एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये इस तरीके से और ये यहाँ पे इस तरीके से ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक होगा, कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा, तो ये हमारे पास एक एसएल हो जाएगा, एक छोटा सा एसएल होगा ये ठीक है, ये वाला लेग हमारे लिए एक छोटा सा एसएल होगा और हमारे सामने प्रॉफिट बड़ा होगा।
अगर आपको होल्ड करना है तो हो सकता है इसका ऐसा लगाइए, या फिर अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, इन लेवल्स के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इसका ऐसा लगाइए और हम लोग इसमें बने रह सकते हैं। अब देखिए फाइनली तो डिसीजन आपको ही लेना है, मुझे पता है आपके पैसे हैं, आपको अपने ही डिसीजन के बाद कोई भी एनालिसिस करना चाहिए, मतलब लगाना चाहिए, भले ही कोई भी आपको आके बोल रहा हो, ठीक है। तो आप एक बार अपनी एनालिसिस कर लीजिए एंड उसके बाद ही कोई भी यहाँ पे डिसीजन लीजिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से चलते हैं एंड अपने लेवल्स एंड टारगेट देख लेते हैं। तो 15 मिनट टारगेट लेवल्स पे अगर अपने टारगेट एंड लेवल हम लोग देखेंगे तो ऊपर की ओर निकलने के लिए ना दोस्तों, अभी इसको यहाँ पे आएगा 3243, ठीक है। 3243 अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर, 3243, ठीक है। 3243 ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर हम लोग एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग लगभग 3257 तक, ठीक है। 3257 तक पहला टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड टारगेट जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग लगभग 3260 तक। अब मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे, ये कल के दिन ये टारगेट हमें अचीव नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब पता नहीं क्यों, एक्सपीरियंस या फिर एक फीलिंग आ जाती है, वैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन कल के दिन अगर ये हिट करता है यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ पे हिट करने के बाद फिर से एक सेलिंग देखने को मिले एंड उसके बाद ये ब्रेक करे। तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आके इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ये ब्रेक कर रहा होगा, तो इन लेवल्स पे अगर कोई मिस कर देता है तो इसका भी स्विंग बना के ये वाला स्विंग भी वो प्ले कर सकते हैं। कितना प्लान करेंगे, तो ये वाला जो लेवल है हम लोग ये प्लान करेंगे, अभी जैसा हमने वन डे टाइम फ्रेम पे देखा था 3300, या फिर अगर आपने इन्हीं लेवल्स पे अगर यहाँ पे पोजीशन बना लिया, ये आपका रिस्क 1:2 मिल गया तो हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपने हिसाब से आप टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी जो स्विंग ट्रेडिंग की प्लानिंग है ये इस तरीके से हो सकती है, और 1:2 मिलने के बाद हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, या फिर जैसा कि फ्यूचर प्लानिंग करेंगे और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन रहेगा ऊपर की ओर। नीचे की ओर बात करेंगे सेलिंग का, तो देखिए जो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बात कर रहे थे, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, और उसके बाद ट्रेंड लाइन के बाद ये अगर लेवल लगभग लगभग इसको ब्रेक करना पड़ेगा 3208, क्योंकि ये पूरा का पूरा जोन है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा ये जो जोन है एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाता है मतलब ये नीचे आएगा, और फिर ही नीचे आएगा तो तेजी से नीचे से आ सकता है। तो कम से कम हम लोग 3200 का यहाँ पे पहला टारगेट रखेंगे, क्योंकि राउंड लेवल है और पास में है, और दूसरा टारगेट हम लोग रखेंगे 3195 का। अगेन इस शेयर में मोमेंटम होता है तो बहुत फास्ट मोमेंटम हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, और नहीं होता है तो बहुत छोटे-छोटे मोमेंटम होते हैं, इसीलिए हमने छोटे टारगेट रखे हैं। अब वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।